प्यारे साथियों नमस्कार। और 7 मार्च का दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, ये आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम देश विदेश और प्रदेश की बात करते हैं और आप तक उन मुद्दों को लेके आते हैं जिन मुद्दों पे हमारी अपनी राय होती है और हम लोग उस राय को सबके सामने रखते हैं। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आधा घंटा चलता है, यानी 9 बजे से 9:30 तक। और अब बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी तत्परता के साथ इन विषयों का चुनाव करते हैं कि आज हमको अपने दर्शकों से किन मुद्दों पे बात करनी है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो मुद्दे हों वो सार्थक हों, सारगर्भित हों, उनका कोई प्रयोजन हो और वो हमारी ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध हों और कहीं ना कहीं जीवन पथ पर हमको आलोकित और प्रकाशित भी करते रहे। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप भी कोई विषय चाहते हैं इस कार्यक्रम में लेना, तो आप टाइप करके अपना संदेश कार्यक्रम में डाल सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उस विषय को उठाकर उसके ऊपर आपसे चर्चा करें। दोस्तों, आज तो 7 मार्च का दिन है और कल 8 मार्च है। पूरे देश में महिला दिवस मनाया जाएगा। आज महिला दिवस की पूर्व संध्या है। भारत की तो राष्ट्रपति भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नारी सम्मान, नारी शक्ति और नारी उत्थान का एक अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण है। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाएं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू जी, मैरी कॉम और बछेंद्री पाल जैसी, और कल्पना चावला, इवन सुनीता विलियम्स जैसी महान वीरांगनाओं ने हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और महिलाओं के बिना यह संसार अधूरा है। शिव में जो उनका अर्ध नारीश्वर रूप है, शिव शक्ति दोनों एक रूप होने से ही शक्ति बनती है। आज महिला दिवस की पूर्व संध्या पे तमाम महिला वर्ग को हमारा नमस्कार, शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं और उनको बधाई भी कि कल के दिन महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और अगर आज आप विज्ञान के क्षेत्र में देखें, सामाजिक, राजनीतिक, पेप्सिको की चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंदिरा नूई बनी, बहुत बड़ी बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी
महिला रही हैं। आईसीआईसीआईसी की चेयरमैन चंद्रा कोचर, और भी वीरांगनाएं, और अब तो क्या पायलट, फाइटर पायलट, कमांडर्स जो परेड कमांड करते हैं कर्तव्य पथ पर, वाहन चालक, रेल चालक, जान देखिएगा महिलाएं हैं। और अगर आप शैक्षणिक जगत पे ध्यान देंगे तो अगर 10 विद्यार्थियों ने टॉप किया है मेरिट लिस्ट, टॉप 10, तो हमारा अपना ये अंदाज और तजुर्बा है 10 में से कम 7 और 8 विद्यार्थी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं। ये अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा दोस्तों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सभी महिलाओं को उनके नाम पर एक अलग दिन आवंटित किया गया है। हमारी शुभकामनाएं वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके से परिवार का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण और समाज का निर्माण करते रहे। दोस्तों, एक महिला किसी भी परिवार की केंद्र बिंदु होती है। दुर्भाग्य से जिस परिवार में केंद्र बिंदु से महिला हटी, वो परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, गिर जाता है। बच्चों का पालन पोषण, घर में बुजुर्गों का आदर सम्मान, सेवा शुश्रूषा, और जब भी योद्धा लोग रण क्षेत्र में जाते थे तो उनकी घर की महिलाएं उनका राज तिलक करके उनका हौसला अफजाई और शौर्यता बढ़ाती थी, ताकि युद्ध के मैदान में उनके वीर योद्धा विजयश्री को हासिल करके आए। दोस्तों, कल महिला दिवस, आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए चलते हैं युद्ध के मैदान में। ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्य थे, हमने तो कभी देखा नहीं। एक ईरान है, 8-9 देशों से घिरा है, हर देश में अमेरिका के बेस है। ईरान अपनी मिसाइलों को दागकर कोई 1500 किलोमीटर दूर, कोई 1200 किलोमीटर दूर, कोई 1800 किलोमीटर दूर, बटन दबाया मिसाइल गई और यूएस बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। दोस्तों, हमने कल भी कहा था युद्ध में कोई भी देश जीतता नहीं है। युद्ध में सबको हारना होता है, हर देश हारता है, लेकिन जो व्यक्ति है, मनुष्य है, मानव है, या इंसानियत है, या मानवता है, वो मरती है। इसीलिए बुद्ध, गांधी, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू जैसे लोगों ने दुनिया को, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गांधी जी, इन सब लोगों ने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। लेकिन जितना बड़ा संदेश, जितना ज्यादा संदेश देश दुनिया, उतनी ही हिंसक होती जा रही है। इस विषय को हमने पिछले कल लिया था। इसलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा परम धर्म है। मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसक होना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। और साथियों, यकीन मानिएगा, आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, आने वाली शताब्दियों में ये देश, दुनिया, लोग, देश और ज्यादा उग्र होंगे, और ज्यादा हिंसक होंगे। गोलियां हर कहीं चल रही हैं,
हर किसी के सर में गोली, छुरेबाजी, कुछ भी देखिएगा, हर आदमी हिंसक होता जा रहा है। यानी वो इंसान से बदलकर जानवर बनता जा रहा है, क्योंकि जो जानवर डरता है वो हिंसक हो जाता है। इसलिए लीडरशिप लेवल पे ऐसे लोगों को लाया जाए जो वाकई ही लीडरशिप करना चाहते हैं, जो वाकई ही ज्ञानवान हो, जो वाकई ही मानवता के प्रति एक करुणीय सोच रखते हों, ना कि इस किस्म के नेतागण जो आज अमेरिका, ईरान, चीन, कोरिया जैसे देशों में युद्ध तो होंगे ही। अब आप देखिएगा, यूक्रेन ने अपना नेता बनाया उस एक्टर को जो कॉमेडी करता था, कॉमेडियन को नेता बनाया, देश का राष्ट्रपति बना दिया, जो लोगों को हंसाता था। वही हाल भारत में पंजाब का है। जो आदमी लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट करता था, उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब ये हमारी राजनीति का दोष है या क्या, ये समझ से परे है। और इसी तरीके से आपको नेपाल लिए चलते हैं। वहां इलेक्शन रिजल्ट आए और भालेंद्र शाह की पार्टी, नेपाल स्वतंत्र पार्टी, जीत चुकी है। अब वे वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो भी एक सिंगर थे, रैपर। फेसबुक, इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी से जो वहां की जेनजी है, सबने भालेंद्र शाह को वोट दी है। नौजवान आदमी, सिंगर, रैपर, डांसर। नाउ ही विल बी हेडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेपाल। बड़ी अजीबोगरीब बात है। गवर्नमेंट ऑफिशियल तो आपको जबरदस्त पढ़े लिखे चाहिए, वेल क्वालिफाइड। आपका चपरासी भी +2 पास होना चाहिए। पटवारी के लिए टेस्ट, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए हार्ड टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, और उसके ऊपर जो हेड करेगा वो रैपर, सिंगर, डांसर या चुटकुले सुनाने वाले, या डोनाल्ड ट्रंप की तरह टॉप बिजनेसमैन, और जो विश्व सुंदरी प्रतियोगिता भी करवाते थे। इन हालातों में ये पूरा सिस्टम रिवर्स गियर में चल रहा है। इसीलिए मनमाने नेता आते हैं, मनमाने प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो उनके मन में आता है, जो उनकी सोच में आता है, क्योंकि उनकी सोच वेल फॉर्म्ड या एजुकेटेड सोच नहीं होती है। इसीलिए वे ऐसे निर्णय लेते हैं जिन निर्णयों से देश, दुनिया, इंसानियत, मानवता गर्त में चली जाती है। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ चीजें बदलेंगी, पर मुझे उम्मीद लगती नहीं है। ये जेनजी या इस किस्म का ढर्रा चलता जाएगा। जो सबसे बढ़िया जनता को बेवकूफ बना सकता है, जनता उसे ही पसंद करती है। फोटो ले लिया, शॉट खींच लिया, कभी पिता के नाम की दुहाई दे दी, कभी पत्नी के नाम की दुहाई दे दी, कभी अपनी पृष्ठभूमि की दुहाई दे दी। अब नीतीश कुमार जी रिजाइन दे के दिल्ली पहुंच रहे हैं और पीछे अपने पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। पुत्र 50 साल के, लेकिन आज तक वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा और एक भी चुनाव नहीं लड़ा। द ओनली क्वालिफिकेशन इज वे नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसलिए सीधा डिप्टी सीएम। और कंट्रोल करेंगे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड
सिविल सर्वेंट्स, जिसको आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, इनको बिल्कुल नतमस्तक होकर जय हिंद जय भारत करना पड़ेगा। यस सर, दे कांट से नो सर, दे हैव टू से यस सर। जो भी वो कहेंगे, दिन है यस सर, रात है यस सर। ये तो हमारे वेल एजुकेटेड लोगों की प्लाइट है। खैर, ये एक लंबा विषय है, किसी और दिन इस विषय को चुनेंगे। और दोस्तों, ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने बंद कर दी है। आने वाले समय में महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। शायद पेट्रोल ना मिले, गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी। एलपीजी का सिलेंडर आपका जो 14.2 किलोग्राम का डोमेस्टिक, वो 90 रुपए एक छलांग में बढ़ गया है। और जो कमर्शियल है 19 किलोग्राम का, वो 115 रुपए। 2-4 दिनों में पेट्रोल डीजल बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला क्या, वो मिलने वाला नहीं है। ऐसे हालात हो रहे हैं। और जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो इसकी मार हर चीज पर पड़ती है। दोस्तों, हिमाचल सरकार, आज कैबिनेट थी, इससे पूर्व भी एक निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की होटल्स हैं, कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ONM, ऑपरेट एंड मेंटेन की नीति पर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। बड़ी जदोजहद चली, 14 में से 6 को बचा दिया गया है। 8 होटल प्राइवेट सेक्टर को जाने वाले हैं। चांशल रोडू का, ममलेश्वर आपका चुराग का, लेक व्यू बिलासपुर और सरवरी कुल्लू, शिवालिक परवानू और कुछ ऐसे 8 होटल है। और इन होटलों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है। कहा तो ये होता कि ये प्रदेश के लिए, टूरिज्म के लिए रेवेन्यू अर्न करते, इनका मैनेजमेंट ठीक किया जाता, लेकिन नहीं। कमी या खामी हमेशा मैनेजमेंट में ही रहती है, बाकी नहीं। अभी कहां तक बात पहुंचेगी ये देखने की बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन या सेल पर हिमाचल ये चला जा रहा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां जनसंख्या कम होती जा रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, किया जाता है, तो माँ बाप को 25,000 रुपए, साथ में छुट्टियां और भी कई किस्म की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। पहला राज्य, नहीं तो हम सब कहते थे बच्चे 2 या 3 ही अच्छे, और 2 पे तकरीबन नारा चल पड़ा है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने, चंद्रबाबू नायडू ने 25,000 रुपए लो और तीसरा बच्चा पैदा करो, इस बारे में बातचीत की है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पीठाध्यक्ष धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक महीने के एकांत, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 महीने के एकांतवास या मौन के लिए वो बद्रीनाथ के पहाड़ों पर चले जा रहे हैं। इस दौरान नो मोबाइल, नो टेलीविजन, नो न्यूज, सिर्फ अंतर ध्यान, अंतर आत्मा से प्रश्न, मौन, विचार शून्य की स्थिति में वे रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नौजवान, प्रखर वक्ता, तेज तरार, हिंदुत्व के जबरदस्त पुरोधा अब हमको 1 महीने के बाद मिलेंगे।
दोस्तों, आने वाला संडे जबरदस्त होने जा रहा है जब भारत और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पूर्व भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया था और अब इतवार को संडे को देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। भारतीय क्रिकेट टीम को अग्रिम शुभकामनाएं। हमको अपना टाइटल डिफेंड करना है। पिछली बार के विजेता भी हम ही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है इस बार भी भारत इस टूर्नामेंट को जीते। चलिए अपने दोस्तों से मिलते हैं। हमारे दोस्त सब लोग कार्यक्रम में शामिल हैं। ये आपका अपना कार्यक्रम है। और मोहन ठाकुर जी नमस्कार, शाकरा की सुंदर वादियों से लेक्चरर हैं। और नंदल भंडारी जी धरोगड़ा सुन्नी हिंदी के लेक्चर, गुड इवनिंग। कैलाश जग्यान जी रोडू से आपको हमारा सादर नमस्कार। राजेंद्र सिंह जी शांकरी लक्कड़ बाजार, धन्यवाद। मोनिका भारद्वाज फ्रॉम कोटगढ़, गुड टू सी यू। पुष्पेंद्र भंडारी जी को हमारा नमस्कार, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। कमल सिंह माशा साहब को भी गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रदीप डोगरा और सविता डोगरा दोनों जदून सीहल की सुंदर वादियों से, नारकंडा से हमारे पारिवारिक मित्र हैं, बहुत पुराने, थैंक सो मच। और दिव्या शर्मा जी को गुड इवनिंग। मेरा ख्याल रामपुर में आजकल सीमा वर्मा जी को हमारा नमस्कार, घेणी से जुड़ी हैं। सीमा जी हमारी हर पोस्ट पर, हर कार्यक्रम पर अपनी दस्तक जरूर देती हैं। सीमा जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या जी आपको नमस्कार, गुड टू सी यू। हमारे मित्र आशीष बिट्टू जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और चुनीलाल ठाकुर जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। अ वेरी ग्रेट टीचर इन डीड। अनीता शर्मा जी को नमस्कार। आज जो भी हमारी महिला श्रोता हैं सबको महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं। आपकी खैरियत और खुशी ईश्वर से सदैव चाहते हैं। और शशि पंडित जी और अनुराधा पंडित जी दोनों जुड़े हैं हमारे साथ। आपका स्वागत और हमारा नमस्कार। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, कैसे हैं आप। गीत कुमार जी हर हर महादेव। गीत जी आपको वीडियो भेजता हूं, दिन को वक्त लगा नहीं, जरूर मैं उसको निकाल कर आपको भेजूंगा। मनोज ठाकुर जी ग्रेट, सरका घाट मंडी संधोल, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और तेज तरार नेता प्रदेश के हमारे मित्र करमचंद भाटिया साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप। करमचंद भाटिया जी एक राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक नेता भी हैं। कार्यक्रम में करमचंद जी आपका स्वागत। आपका आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बॉबी जयसिंघर्ष, कैसे हैं बॉबी वर्मा जी को हमारा नमस्कार। पनेवला से हमारे मित्र प्रमोद कुमार जी, पनेवला बहुत सुंदर गांव है, दमून पंचायत का अकेला गांव बीच में टापू पर। और मुझे बहुत बार पनेवला जाने का मौका मिला, अपने सभी मित्रों से मिलने का। काफी समय से पनेवला पहुंचा नहीं हूं। प्रमोद जी, जल्द हम पनेवला पहुंचेंगे आपके पास, धन्यवाद। सुरेश कश्यप जी को हमारा नमस्कार, कैसे हैं आप। अशोक मछान जी हमारे कॉलेज के वक्त से मित्र हैं, गुड इवनिंग, रोडू से ताल्लुक रखते हैं। दीपा सिंगला जी रिटायर्ड लेक्चर इकोनॉमिक्स, रामपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक्स सो मच। करमचंद भाटिया साहब लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जी तीसरे विकल्प की करो तैयारी, अब की बारी जनता परेशान है बड़ी भारी, क्या कविता है। चलिए आपके सुझाव के ऊपर हम सीरियसली गौर करेंगे। दिनेश बलूनी साहब को नमस्कार, लेक्चरर हैं दिनेश बलूनी जी, रामपुर के रहने वाले हैं और शिमला में बेस्ड हैं। राजेश भारद्वाज, जय माता दी, मेरे दिल्ली से जुड़े हैं राजेश जी, गुड इवनिंग। और
बिल्कुल, राजेश भारद्वाज दिल्ली से जुड़े हैं। जय माता दी। आदरणीय भूपना वर्मा जी को नमस्कार। गुड टू सी यू वर्मा साहब, बहुत दिनों के बाद, और हमारा नमस्कार आपको। राजेश भारद्वाज दिल्ली से लिखते हैं कि भाई साहब, घर परिवार सब ठीक ठाक है। बिल्कुल, इट्स ऑल गुड, A1। थैंक्स सो मच राजेश जी। माता रानी से आपके परिवार की खैरियत की भी हम प्रार्थना करते हैं। विनोद वर्मा जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? माई नेटू मस्त बॉयज मोगड़ा ऑल द वे। मोगड़ा वालों की आन बान और शान भाई नेटू, कैसे हैं आप? कमलेश मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि एक परिवार को चलाने और बुलंदियों तक पहुंचाने में महिला का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, बाकी सब लोग नाचते गाते गुनगुनाते सिर्फ इसी वजह से है कि कोई महिला उनको ये सारा समय मुहैया करवा रही है, खुद व्यस्त होने के बावजूद। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या फिर उनसे उच्च स्थानों पर विराजमान है। नारी को सैल्यूट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, ये बात मैत्रेयी, गायत्री, अपाला, घोषा जैसी नारियों के जमाने से वैदिक काल की भारत में होता चला आया है। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल, बणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपका स्वागत। मूलतः भमनोल ध्रोगड़ा की सुंदर वादियों से ताल्लुक रखते हैं और आपको हमारा नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी भी जुड़ चुके हैं, परगना चौथा से, स्नाऊ से ताल्लुक रखते हैं। लेख राम वर्मा जी को नमस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। और अमर नयन शर्मा जी को भी हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। करमचंद भाटिया जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हिमाचल प्रदेश की लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को वर्तमान में भविष्य के रूप में किस रूप में देखते हैं? उनका क्या कदम उठाने चाहिए प्रदेश जनहित अपने समर्थक शुभचिंतकों में राजनीतिक रूप में? भाई, ऐसी एडवाइस मैं क्यों दूंगा उनको कि क्या क्या कदम उठाने हैं। जो कदम उठाने में अपनी राय अपने पास रखूंगा। विक्रमादित्य सिंह जी बड़े आदमी हैं और बहुत से लोग उनको राय देने वाले हैं और अच्छी अच्छी राय देते हैं। ईश्वर करे वो उस राय पे आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं, और हम उनका सदैव भला ही चाहते हैं। जीत कुमार जी, वर्तमान हालात देखकर ऐसा लगता है कि विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। बिल्कुल हो चुका है गिर जी, इतना घमासान तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, वो भी चाकू छुरी से लड़ा गया था। उसके मुकाबले आज का युद्ध तो तलवार भालों से लड़ा जा रहा है। यानी वो युद्ध और आज के युद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। इट इज ऑलमोस्ट 28, 29, 30 देश तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं इस युद्ध में। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लीजिए, ठाया गांव से रंजना शर्मा जी हमारे बीच, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और विकास नंदा जी जुड़े हैं। जय श्री राम। नंदा साहब, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में। ये कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे शुरू होता है और 9 से 9:30 तक चलता है। आज कुछ मिनट ज्यादा। हंसराज खिमटा जी, गुड इवनिंग। राकेश श्याम जी को भी हमारा नमस्कार। राकेश जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। जबरदस्त, भाग्यवान, पहलवान, शहनशाह राकेश श्याम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े औहदेदार हैं राकेश जी, जनहित के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। मदनलाल शर्मा जी को गुड इवनिंग, नमस्कार, हमारे मित्र हैं। अप्लाई करने पड़ेंगे होटल, बिल्कुल, मुकद्दर के सिकंदर, भाग्य चढ़ती कला। राकेश जी, अप्लाई कर लो, बिल्कुल, दैट्स गुड। राजेंद्र राजटा जी को नमस्कार। जय श्री राम, कैसे हैं आप? चेतराम बबलू जी, गुड इवनिंग, कडारघाट से और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत। मानिक जी को नमस्कार।
मानिक ठाकुर कैसे हैं आप? जिंदल स्टील वर्क्स में कार्य करते हैं। प्यारेलाल वर्मा जी को नमस्कार, गुड टू सी यू। कमलराज जी को भी हमारी नमस्ते। और जतिन दीक्षित जी गुड इवनिंग। राजेंद्र राठौर जय श्री राम। तीसरे विकल्प की करो तैयारी, अब की बारी, जनता परेशान है बड़ी भारी। धर्मवीर जी, करमचंद भाटिया जी को लाल सलाम, क्या बात है, वंडरफुल। आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। धीरज कुमार जी जय श्री राम। सर आपका व्हाट्सएप नंबर? धीरज जी मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 9418055158। I have just one number, same for calling and the same number for WhatsApp messages also. Thanks so much. अमित वर्मा जी हमारे काउंसलर हैं सुन्नी से, यंग डायनामिक। अमित वर्मा जी को हमारा नहीं, अमित जी हमारे मित्र अन्य अमित जी हैं, और बिल्कुल अब तस्वीर उतनी क्लियर नहीं आ रही है। एनीवे अमित जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एतराम शर्मा जी, थैंक सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर आवर टॉपिक। और लालदास जी ग्रेट, थैंक सो मच। कुलभूषण शर्मा जी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कार्यरत, तेज तरार, वेरी डायनेमिक, मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं कुलभूषण शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका बहुत बहुत स्वागत। दौलत शर्मा जी थे, नमस्ते भाई जी, नमस्कार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, घर में सब कैसे हैं? ठीक हैं। दौलत राम शर्मा जी कंडियाली से। कंडियाली कुमारसन का प्रवेश द्वार, हमने बहुत बार कंडियाली में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को सड़कों में रुकवाकर जनता जनार्दन के असंख्य काम हमने करवाने का प्रयास किया, और हर बार हमारे काम हुए भी। आगे बढ़ते हैं। गीत कुमार जी लिखते हैं कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि शिमला ग्रामीण के ज्वलंत मुद्दों पर नजर रखें। शिमला ग्रामीण एक लावारिस विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया है। शिमला ग्रामीण को लूटने के लिए बड़े बड़े मगरमच्छ प्रयासरत है। धरातल तल पर जनहित के सारे काम ठप, माफिया राज चरम सीमा पर, सड़कों की दशा दयनीय, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बदहाल। गीत जी आपका वक्तव्य बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी दुर्दशा है हमारे क्षेत्र की कि इस किस्म से हमारे क्षेत्र को निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई नई स्कीम नहीं, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं, ले देकर। अगर आपको याद होगा तो हीरानगर में टूटू में बीडीओ ऑफिस हम सब लोगों के प्रयासों से ही खुला था। सुन्नी में एसडीएम ऑफिस, वो हमारे समय में, यानी हम लोग जब सक्रिय थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तब खुला था। जिलों का कॉलेज जो बंद कर दिया गया वो अनाउंस हो चुका था। सड़कें आज वही अप्रूव हो रही हैं जिनकी डीपीआरस उस दौर में सरकार ने केंद्र को भेजी थी। जरूर गीत जी आपकी बात को संज्ञान लेते हुए हम शिमला ग्रामीण के ज्वलंत मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन शर्मा जी को नमस्कार। मूलचंद चंदेल जी को जय हिंद। बंटी वर्मा दी ग्रेट, जय हिंद बंटी, बहुत दिनों के बाद, थैंक सो मच, सो गुड सो ग्रेट फ्रॉम यू, थैंक सो मच। रामपुर से मोहनलाल बुशहरी जी को नमस्कार, और मूलचंद चंदेल जी जय हिंद सर। मतियाना से हमारे मित्र मूलचंद चंदेल जी को नमस्कार। बहुत सुंदर आप कार्यक्रम में शामिल हुए, और रोज आने का प्रयास कीजिएगा। दिनेश ठाकुर जी जलोग से हमारे मित्र, जय श्री राम। दिनेश जी कैसे हैं आप? जलोग हमारे शिमला ग्रामीण में सुन्नी क्षेत्र का बसंतपुर के बाद केंद्र बिंदु है। पूरा इलाका जलोग केंद्रित है।
प्रेम वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद प्रेम जी जुड़े हैं आज। गुड इवनिंग, मेरा आपको नमस्कार बहुत बहुत। और खेम शर्मा जी को भी, डॉक्टर साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हालचाल पूछा, थैंक सो मच। भानु शर्मा जी का प्रणाम स्वीकार, नमस्कार आपको भी। और सिद्धार्थ भारद्वाज, सर आई वांटेड टू आस्क समथिंग। यस यू कैन, आप पूछ सकते हैं। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग, सुन्नी शकरोड़ी से जुड़े हैं। और वंडरफुल, द वन एंड द ओनली वन, राजा बीजेपी, हमारे मित्र जगजीत सिंह जी, जिनके अंदाज, तेवर और बहुत जबरदस्त है और हमारे भाजपा के नेता हैं। और राजा बीजेपी के ब्रांड नेम से पूरे प्रदेश में चर्चित और परिचित है। आपका बहुत बहुत स्वागत जगजीत जी कार्यक्रम में, और आपका नमस्कार सहर्ष हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल हेटू हमारे मित्र प्रदेश सचिवालय में कार्यरत, गुड इवनिंग। युगल किशोर जी नमस्कार, जय श्री राम। धर्म सिंह जी को भी हमारा प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम हमारा लंबा होता जा रहा है, 9:40। आज हमने बहुत से मुद्दों पे बात की, जो मुद्दे हम सब के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, और इन मुद्दों पे जैसी भी राय मिली जुली हमने रखने का प्रयास किया। आप सभी लोग अपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।